दोस्तों, वक्त बहुत हो गया है और हमारे हास्य कवि अपने अपनी प्रस्तुति कर चुके हैं और इसके बाद में कुछ कहना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक शेर और एक कथा आपको देकर फिर मैं आपसे कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है। मेरा दावा है कि कोई भी आतंकवादी से ये अगर बात कही जाएगी तो शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी समझ आएगी कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है। जरा दहशतगर्दों बोलो कि रोना कैसा होता है। जरा दहशतगर्दों बोलो कि रोना कैसा होता है। हो तुम भी आदमी, हो तुम भी आदमी, जाकर के अपनी माँ से ये पूछो। हो तुम भी आदमी, जाकर के अपनी माँ से ये पूछो, बुढ़ापे में जवां बेटे का खोना कैसा होता है। बुढ़ापे में जवां बेटे का खोना कैसा। निर्भया के ऊपर मैंने एक नज्म लिखी थी और मैं उस निर्भया को पुनर्जन्म में ले गया हूं। 3 मिनट का मुझे सन्नाटा चाहिए, कोई तालियां भी नहीं बजेंगी, आप सिर्फ अपने रोंगटे देखिए और वो खड़े होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये नज्म जो मैंने निर्भया के ऊपर लिखी थी वो 3 मिनट मेरे साथ रहेंगे। उस बेटी के आखिरी वर्ड थे, मां मैं जीना चाहती हूं। मैं आपको उस बस में ले चलूंगा, उसका इलाज सिंगापुर में हुआ था, वहां ले चलूंगा और लौट के वहीं छोड़ दूंगा जहां से ये नज्म शुरू कर रहा हूं। उस दिन मां को न जाने कितना प्यार आया था। अगले जन्म से शुरू कर रहा हूं नज्म को। उस दिन मां को न जाने कितना प्यार आया था, मुझे बाहों में कस के भींच लिया और मीठी मीठी नींद की 2 बूंदें मेरी दोनों आंखों में डाल दी। मीठी मीठी नींद की 2 बूंदें मेरी दोनों आंखों में डाल दी। न जाने कब तक वो नींदें परी बनकर मुझे झूला झुलाती रहीं। तब तक जब तक नन्ही नन्ही सूरज की किरणों ने पलकों के दरवाजे खटखटाए और बोली, सुबह हो गई है, चलो खेलने का वक्त हो गया है। मैं अलसाई अनमयस सी उठी, छोटी सी अंगड़ाई ली और बोली, बोलो कहाँ चलना है, मैं तैयार हूं। एक पल रुको, किरणों ने टोका। एक पल रुको, किरणों ने टोका, हवाओं के आने का भी वक्त हो गया है। बेचारी सुदूर पूर्व से आ रही हैं और यहां तक आने तक देर सबेर तो हो ही जाती है। बच्ची बड़ी हो रही है पुनर्जन्म में। मैं वहीं आलती पालती मारकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। सोचा क्यों ना चाय की एक चुस्की ही ले ली जाए। चाय की प्याली से उठती भाप से जब वर्तमान धुंधलाया तो अतीत साफ साफ दिखाई देने लगा था। बचपन से यौवन तक का लंबा सफर, वो नन्ही मासूम भोली सी हंसी, इतनी पवित्र जैसे गीता के श्लोक, इतनी पवित्र के जैसे गीता के श्लोक, जैसे कुरान की आयतें, और ये सब न जाने कब तक मेरे संग सहेली बने रहे। मैं अतीत में विचरते विचरते लगभग तंद्रावस्था में पहुंच गई थी। सहसा ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे झकझोर रहा हो। इतना तेज भूचाल के मैं संभल भी न पाई और अंधेरे के गर्त में जा गिरी। न कोई ओर न छोर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा कि मेरे आगे पीछे दरिंदे जमा होने लगे थे। मैं थोड़ा घबराई और संयत हुई। लड़ने का इरादा बना लिया था, लड़ने का इरादा बना लिया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो दरिंदे जो कभी गिद्धों में बदल जाते तो कभी भेड़ियों में, उन्होंने मुझे नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। मैं लड़ते लड़ते निढाल हो गई थी।
मेरा चीत्कार, मेरा रुदन अंधी और बहरी गुफाओं में कहीं खो गया था। व्यवस्था पंगु बनी रही, समाज ठेकेदारों की गुलामी करता रहा, तंत्र घड़ियाली आंसू बहाता रहा, लाचारी की आंखें नम होती गईं, लाचारी की आंखें नम होती गईं, सहारे बैसाखियों के सहारे घिसटते रहे, इज्जत घुटनों में मुंह छुपाए रोती रही, इज्जत मुंह में घुटनों में सर छुपाए मुंह छुपाए रोती रही। सत्ता और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे, सत्ता और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे। न्याय गांधारी के भेष में आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहा, न्याय गांधारी के भेष में। दोस्तों, आखिरी दौर पर आ रहा हूं, इस नज्म को वहीं छोड़ूंगा। सहसा मैंने देखा कि मौत के विकराल साए मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं। मैं चीखी, माँ मैं जीना चाहती हूँ, मैं चीखी, माँ मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुरंग की मोटी दीवारों से परावर्तित होकर मेरे ही कानों में वापस आ गई। लोग मशाल लिए हुए सुरंग के दूसरे मुहाने पर मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तो जा चुकी थी। नींद इतनी मीठी हो गई थी कि आंखें चिपकती गईं और फिर खुलने का नाम नहीं लिया। जिंदगी ने एक पूर्ण विराम ले लिया था। माँ बधावासी नींद की शीशी आंखों में लिए, नींद की शीशी हाथों में लिए, मेरी सहेलियों, किरणों और पुरवाइयों से घिरी, निढाल और बेबस, न जाने कब तक सिसकती रही। कानून तो अंधा था ही, लाज और शर्म का आंचल भी तार तार होता गया। हैवानियत इंसानियत के पेट में खंजर भौंकती रही। सुबह के अखबार को दरवाजे के सीखों से उठाने के लिए बहुत सारे हाथ एक साथ बढ़े, लेकिन वो खून से लथपथ वहीं पड़ा रहा। क्या बात है सर, बहुत खूब।